और तुम्हें देखकर मुझे हमें वो पिक्चर है ना, खून भरी मांग, वो याद आता है। वो आती है बदला लेने और किसी को पता ही नहीं चलता। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रज्ञा वापस आएगी मुझसे बदला लेने? पुनर्जन्म के बारे में सुना ही होगा ना तुमने। सुना तो है, पर पुनर्जन्म लेके बड़ी होके मुझसे बदला लेने आएगी 20-22 साल नहीं ले जाएंगे? अगर वो मरी ना तो, और अचानक तुम्हारे सामने आ जाए? अगर अचानक फिर से मेरे सामने आ गई तो मैं दोबारा उसे मार डालूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। करना होता तो चुप क्यों हो गई? बताओ। मौका का इंतजार कर रहे हैं। मौका आएगा तो दे देंगे जवाब। तुम मुझे जवाब दोगी? हम नहीं देंगे। ऊपर वाला, उसकी लाठी में आवाज ही नहीं होती। ऐसी लाठी पड़ेगी कि तुम ना यहाँ की रहोगी ना वहां की। Stop it. उसे हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सॉरी, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं आदत नहीं है ना, ड्राइवर के साथ जाते हैं, सो जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड। वैसे फाइल कहाँ पर है? थैंक गॉड मिताली भाभी ने बचा लिया, वरना ये फाइल डायरेक्ट पूरब के हाथ में जाती और हमारा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाता? इतनी मेहनत के बाद आज ये दिन आया। अब जो मंजिल सामने है ना, उसे छूने से हमें कोई रोक नहीं सकता। क्या चेक कर रही हो फाइल में? तुम्हारे नाम की जगह अपना नाम नहीं डाला? कुछ पेपर चेंज नहीं किए हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही राज भैया, पर हाँ, अब अगर आपने बोल ही दिया है तो आप ऐसा सोच रहे थे क्या? एक्चुअली तुम सही सोच रही थी। एक बार ऐसा सोच भी रहा, फिर सोचा कि यार तुम्हारे जैसा इंसान जो कि दूसरे का मुंह का निवाला छीन सकता है, वो खुद के मुंह का निवाला किसी और के हाथ में नहीं जाने देगा। तो तुम पेपर्स जरूर चेक करोगे, और अगर तुम नहीं भी करती ना, तो वो रजिस्ट्रार पेपर जरूर चेक करता है। रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पर, पेपर्स किसी और के नाम पर, सब गड़बड़ हो जाता है और किसी के हाथ में कुछ आता नहीं। बस वही सोचकर मैंने अपने आप को अपने शेयर्स के साथ में सेटिस्फाइड कर लिया। गुड थिंकिंग राज भैया। आप जानते हैं, आपके इसी आइडियोलॉजी की वजह से ही तो हमने आपको अपनी तरफ किया है। क्यों तनु? ये बारिश कम होगी या नहीं? राज भैया आपने गाड़ी थोड़ी स्लो ही चलाना, ये बारिश बहुत तेज है। लाइफ में जो चाहा वो मुझे नहीं मिला, पर जो छीना वो आज मुझे मिलने जा रहा है। बहुत बार सुना कि मैं अब इस घर की बेटी नहीं, इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है, मुझे निकल जाना चाहिए। अब ये सब बातें वो सुनेंगे। हक उनका नहीं होगा, घर से अब उन्हें निकलना होगा। जब मैं उस घर की नई ओनर बन जाऊंगी। सिंपल। किसी राह चलती लड़की से नहीं बात करियो, प्रज्ञा अरोड़ा से बात करियो, जो इस घर की मालकिन। अब जो भाई का है वो सब मेरा होने वाला है। काश कि ये सब देखने के लिए प्रज्ञा जिंदा होती, पर शायद वो ऊपर से ये सब कुछ देख ही रही होगी और रो रही होगी। ये बारिश उसके बहते आंसू ही तो है। रो प्रज्ञा, जितना रोना है रो। जब पूरी मेरा फैमिली मुझे नहीं रोक पाई तो तुम्हारे ये आंसू भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। हमें उन्हें किसी भी हाल में रोकना होगा। पर कैसे रोकेंगे उन्हें? वो वहां गई है तो फाइल उन्हीं के पास होगी ना, तभी तो वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस गई है। क्यों भाई, कौन कहाँ चली गई? किसकी बात कर रहे हो? और मेरे आने से तुम सब लोग चुप क्यों कर गए? यहाँ कुछ ऐसा सीक्रेट चल रहा है जो आप लोग हमें बताना नहीं चाहते। दीदी, पक्का ये लोग ना हमसे कुछ छुपा रहे हैं। एक्चुअली दासी, आप ठीक सोच रही हैं। हम लोग आपसे कुछ छुपा रहे हैं, और अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि मुझे लगता है कि हमें आपको सब कुछ बता देना चाहिए। पूरब
जी आप नहीं दिशा, बातें पीठ पीछे छुपाई जाती, सामने से नहीं। दरअसल बात यह है दासी कि प्रज्ञा दी मैं इन लोगों के लिए कुछ प्लान कर रही थी। दादी देखिए ना, इन लोगों की अभी अभी शादी हुई है और ये वैसे करते हैं जैसे पता नहीं कितने साल हो गए शादी को। मतलब इनसे ज्यादा बोरिंग कपल मैंने देखा नहीं है। बोरिंग? हाँ और नहीं तो क्या, ये पूरब दिशा को लेकर कहीं बाहर ही नहीं जाता। हो सकता है हम सबको बोलने में उसे शर्म आती हो, इसलिए मैं इन दोनों से कह रही थी कि इन्हें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। मतलब नया नया रिश्ता है, थोड़ा रोमांस तो होना चाहिए था ना, इसलिए मैंने इन दोनों के लिए हनीमून प्लान करने का सोचा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी प्लानिंग कर रही है तो। और प्रज्ञा की प्लानिंग कामयाब भी होनी चाहिए, वरना ये पूरब ना अपनी फैमिली प्लानिंग चालू कर देगा। प्रज्ञा तू कर बेटा कर, किसी की मत सुनना, अपनी मर्जी करना और भेदे इनको हनीमून पर। दिशा, पूरब, प्रज्ञा जल्दी आओ जल्दी। अरे जल्दी आ जाओ। आओ आओ बैठो। आओ। दीदी मैंने रात की बारिश देख के आपसे कहा था ना कि ऐसा ही होगा। हाँ बीजी, बारिश तो कल से रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लगातार हो रही है। क्या हाल हो रहा है, हम अंदर बैठे हैं, बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं। अरे बाहर कोहराम मचा हुआ है। अजय जरा टीवी की आवाज और ऊंची करना। नमस्कार, खास खबरों में आपका स्वागत है। कल रात हुई भारी बारिश की वजह से मुंबई में हर जगह पानी भर चुका है। जल भराव के कारण यातायात पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। रेलवे ट्रैक्स और रनवे भी पानी में डूब चुके हैं, जिस वजह से काफी सारी ट्रेन्स और फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, शहर का निचला हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। यहाँ लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। घर के अंदर भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज सभी स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस को बंद करने का ऑर्डर दिया है और लोगों को घरों में रहने की अपील की है। पर जो लोग ऑफिस के लिए आज सुबह घर से निकले हैं, उनका वापस आना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने भी 4:30 बजे तक हाई टाइड की चेतावनी दी है। ऐसे में लोग अपने घर जल्दी पहुंचना चाहते हैं, पर जब तक हालात सामान्य नहीं होते, स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार। ये तो हर साल का हो गया है, मतलब बारिश आएगी तो मुसीबत लेकर आएगी। पापा जी, मैंने ना राज को बोला था कि आज ऑफिस मत जाओ, लेकिन मैंने कहा ना तो वो जानबूझकर ऑफिस गए। कितने लोग फंसे हुए रेलवे स्टेशन पर, जो लोकल मुंबई की लाइफलाइन होती थी, अब उसी की वजह से सब कुछ ठप हुआ है। मैं तो कहती हूँ जो लोग बारिश में फंसे हैं ना, सब लोग अपने अपने घर चले जाएं। उनके रिश्तेदार कितनी वेट करते होंगे, कितना फिक्र करते होंगे। हे भगवान। सुन अजय, अभी तो ठीक होगा ना? जी वो तो बेंगलोर गया हुआ है, बारिश तो यहाँ हो रही है मुंबई में। मिताली पुत्र, हाँ? तू राज को फोन लगा, उसको बोल तू घर वापस आ जाए। अगर वो नहीं सुनेगा ना तो बोलना मैंने कहा है। जी पापा जी। और पूरा बेटा देख, तू भी ऑफिस मत जाना, सब लोग मेरी आंखों के सामने रहना, मुझे चिंता हो जाती है ना। जी दादी। मतलब वो लोग अब पेपर्स लेकर नहीं जा पाएंगे। ओहो, रेखा दीदी जैसे पैर पटकती हुई गई थी, वैसे पैर पटकती हुई वापस आ गई। काश कि इतनी बारिश हो जाए कि शहर की सारी गंदगी धुल जाए। मगर हाँ, कुछ गंदगी ऐसी होती है जो कभी साफ नहीं होती। दी, थोड़ा सा जूस पी लीजिए।
सुबह से टेंशन में आपने कुछ नहीं खाया है। थैंक यू, तुम भी ले लो। वैसे जूस तो आलिया और तनु को भी देना चाहिए ना, हालत तो उनकी भी खराब हो रही होगी। पर वो दोनों ऐसे चुपचाप नहीं बैठेंगी। इस बारिश को वो अपनी हार नहीं मानेंगी और हमें भी इसे अपनी जीत नहीं माननी चाहिए। हमें एक मौका मिला है, कल रजिस्ट्रेशन ऑफिस फिर से खुलेगा और वो दोनों फिर से वहां जाएंगे और उससे पहले हमें उनसे वो पेपर्स लेने होंगे। तुम ठीक कह रहे हो पूरब, ये शायद हमारे पास आखिरी मौका है, हमारे पास कल तक का ही वक्त है। पर कैसे? हमें तो अब तक ये भी नहीं पता है कि पेपर्स रखे कहाँ हैं, घर में है पेपर्स या बाहर है। जब तक पता नहीं चलेगा हम ढूंढेंगे कहाँ। दिशा, मैंने तुमसे कहा ना, वो आलिया इन पेपर्स को लेकर किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकती। पेपर्स का इस घर से बाहर होने का सवाल ही नहीं उठता, वो इसी घर में है और उन दोनों के ही पास है और हमें किसी भी हाल में उन दोनों से वो पेपर हासिल करने। पूरब, मुझे लगता है ना हमें उसी प्लान पे चलना चाहिए। बस इस बार सिर्फ आलिया को ही नहीं, हम तनु को भी बेहोश कर देंगे। उस प्लान में खतरा है। पिछली बार जब दिशा ने आलिया को बेहोश किया था तो उसकी हालत खराब हो गई थी और इस बार अगर तनु भी होगी तो खतरा डबल हो जाएगा। लास्ट टाइम तो मैंने घबराहट में वो काम कर दिया था, पर इस बार अगर वो दोनों होंगे तो मेरा डर भी डबल हो जाएगा। से कहते हैं कि किराए पे पानी फिर जाना, लेकिन हमारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा ये नहीं सोचा था। मैंने तो कल ही कहा था कि कल ही पेपर्स रजिस्टर करवा लो, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। हाँ, क्योंकि तुम्हें पहले से पता था कि आज बारिश होने वाली और इतनी बारिश होने वाली कि पूरा शहर डूब जाएगा उसमें। जब भी हम कुछ करने जाते हैं हमेशा कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। मुझे तो लगता है जैसे कोई जैसे प्रज्ञा हमें ऊपर से परेशान कर रही है। I mean, उसी ने ये बारिश करवाई है ताकि शहर के सारे ऑफिस बंद हो जाए, या उसकी आत्मा हमें परेशान कर रही है। तुम भी वही फील कर रही हो ना जो मैं फील कर रही हूँ। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि वो प्रज्ञा मर चुकी है। TEAD, डेड। और मरे हुए लोग वापस नहीं आते, समझी तुम? वो तो क्या, उसकी आत्मा भी नहीं आएगी यहाँ पर। और अगर एक बार तुमने प्रज्ञा का फिर से नाम लिया ना तो तुम लोग जिस तरीके से लड़ रही हो ना, मुझे अब डाउट हो रहा है कि तुमने प्रज्ञा को मारा भी है या नहीं। आज भी ऐसा नहीं है, मर चुकी है वो। और वो जो मुन्नी इस घर में है ना, वो प्रज्ञा की हमशक्ल है। प्रज्ञा की आत्मा, प्रज्ञा के फरिश्ते भी ऊपर से नहीं आ सकते। इसको तो हनी कुछ भी अनाप शनाप बोलती रहती है, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मेरे अंदर जो बदले की आग है ना, अब उससे इस घर को कोई नहीं बचा सकता और ना ही भाई को। बदला तो मैं लेकर रहूंगी। क्या बताएं तुम दोनों को, एक तो मुसीबत से निकलती नहीं हो, दूसरे में घुस जाती। सनी भारी है तुम दोनों का, और आज तो एकदम तुम दोनों का काल ही आ गया है। हाँ, काल? तुम दोनों के सारे काले कारनामों के कच्चा चिट्ठा खोलने काल, साक्षात यमदूता। शायद इन दोनों को मेरी बात पर यकीन हो गया। ऐसी खबर सुनाई है कि दोनों डर गए। कौन आए? क्या नाम है उसका? कहा बोलते? आयकर विभाग से लोग आए हैं। इनकम टैक्स वाले? हाँ, वही नीचे आए हैं, सबको नीचे बुलाया। आयला, तुमको तो स्पेशल नीचे बुलाए हैं। तुम इधर। मैं क्यों, मतलब मेरा नाम क्यों बुला रहे हैं नीचे मुझे? लोग बोल रहे थे कि तुम अपने भाई का काम सब देखती थी ना, तो पिछले साल का सब खाता सब में कोनो गड़बड़ है। और भी कुछ बोल रहे थे अंग्रेजी में, उनको तो याद नहीं, लेकिन हाँ, और कोनो वो बेनामी संपत्ति का मामला है। उसके आगे तो हम सुने नहीं ना, हम तुरंत भाग के यहाँ आ गए तुमको सब कुछ बताने के लिए। अब भूत बने काहे खड़े हो? तुम जाओ हमारे, जाके बोलेगा कि तुम घर पे हो कि नहीं। इसलिए मैं घर पे हूँ तो तुम झूठ क्यों बोलोगी कि मैं घर पे नहीं हूँ? तो हम बोलते रहते ना कि फिर क्या है, तो अब आदत हो गया हमको। देखो, दिमाग खराब मत करो, अभी तुम जाओ हमारे। ठीक है। मुन्नी भी ना हमें ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ती। तुम उसकी छोड़ो, इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है पहले ये सोचो। थैंक यू सो मच यार, इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर आने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए। यारों के यार है हम, याद है
कॉलेज में तूने हमारी कितनी मदद की है, तो अब हमारा मौका है कि दोस्ती निभाने का। अच्छा बोल कि तूने हमें इस कमरे में क्यों बुलाया? अरे हाँ, मैं तुझे ये बताने के लिए लाया था कि यार वो आलिया है ना, उससे थोड़ा बच के रह। वो बहुत चालाक लड़की है, पता नहीं वो कब क्या कर दे। अरे यार तू बस देखता जा, मेरी एक्टिंग के आगे उसके दिमाग के सारे घोड़े फेल हैं। ऐसा भेष बदल कर जाऊंगा कि बस सचमुच का इनकम टैक्स ऑफिसर ही लगूंगा। बस यार आज तू अपनी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दिखा दे और वो ट्रॉफी वो फाइल हमें दिला दे। पूरब जी। हाँ दिशा, क्या हुआ? वहाँ प्रज्ञा दी आलिया और तनु को लेकर नीचे आ गई है। चल मेरे भाई, वक्त आ गया, दिखा दे अपना कमाल। तू फिक्र मत कर यार, तू बस देखता जा मेरा कमाल। गुड लक। थैंक्स। इनका कॉन्फिडेंस देखकर मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ है, पर पूरब जी वहाँ आलिया के चेहरे पे बिल्कुल डर नजर नहीं आ रहा है। तुम टेंशन मत लो, जब अविनाश अपनी एक्टिंग शुरू करेगा ना, वहीं से आलिया का डर शुरू होगा। अरे बहुत कमाल का एक्टर है, काफी सारे अवार्ड जीते हैं उसने, और आलिया पहचान ही नहीं पाएगी कि नकली इनकम टैक्स ऑफिसर है, और उसकी हालत खराब हो जाएगी। फिर भी अगर आलिया को शक हो गया और उसने उल्टा सीधा कोई सवाल पूछ लिया तो, और इनके पास जवाब ना हुआ तो? इन्होंने पूरी तैयारी की हुई है ना। जिस तरह का वो एक्टर है, मेरे हिसाब से तो पूरी तैयारी के साथ आया होगा। अब चलो, अब हमें ज्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहिए, उन लोगों को शक हो जाएगा। चलो बाहर चलते हैं। चलिए। या अभी इज नॉट इन टाउन, वो कुछ काम से कहीं बैंगलोर गए। मैं उनकी नहीं, मैं उनकी बहन मिस आलिया मेहरा की बात कर रहा हूँ। मैं हूं आलिया मेहरा। तो आप हैं आलिया मेहरा, मिस्टर अभिषेक मेहरा की सिस्टर और उनकी बिजनेस पार्टनर। एक्स बिजनेस पार्टनर। एक्स क्यों? आखिर ऐसा क्या कर दिया आपने कि उन्होंने आपको पार्टनरशिप से ही बेदखल कर दी? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। पहले आप अपना नाम और काम दोनों बताइए। अब मैं यहाँ कोई पार्टी मनाने तो आया नहीं हूँ जो हर किसी को अपना इंट्रोडक्शन देता फिर। आपको अपना नाम और काम बताने में शर्म आ रही है? आई एम अविनाश हेगड़े, चीफ इंस्पेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई। और मुझे अपना नाम और काम बताने में ना शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस होता है। इनकम टैक्स के चोरों को पकड़ना मुझे देशभक्ति लगती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मानो मैंने अपने देश के लिए कुछ किया। देशभक्ति के बारे में बातें करना और फीलिंग्स रखने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े देशभक्त हैं। और आप ऐसी कैसे यहाँ पर आकर, ऐसे तो कोई भी बोल सकता है। कल को मैं भी किसी के घर में जाकर बोल दूं कि मैं चीफ इंस्पेक्टर हूँ। आपका कोई आईडी है, कोई सर्च वारंट है तो दिखाइए मुझे। आप मेरे काम में रुकावट डाल रही हैं। पाटिल, जरा इनके कमरे की तलाशी तो लेना। देखना शायद हमारा काम जहां से शुरू हुआ शायद वहीं खत्म हो जाए। मैंने बोला ना, मैं ऐसे ही किसी को अपने कमरे में नहीं जाने दूंगी। जब तक मुझे वो आईडी और सर्च वारंट आप नहीं दिखाएंगे, मैं किसी को ऊपर जाने नहीं दूंगी। अब क्या होगा? कि नकली आईडी और वारंट बना के लाया है या नहीं लाया होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। कांस्टेबल मीरा, जरा समझाइए इन्हें कि सरकारी काम में दखल डालने का नतीजा क्या होता है। चलिए मैडम, पीछे हटिए। हाथ मत लगाना मुझे। हाँ, वो सब ठीक है। साहब को अपना काम करने दो। हटो इधर से। साहब को ही बोल रही है तुम्हारे। जब तक आईडी नहीं दिखाएंगे या जब तक सर्च वारंट नहीं दिखाएंगे, ये आगे नहीं जा सकते। समझी तुम? तेरे को हिंदी नहीं समझ में आती क्या? कब से आईडी लगा के रखा है? चल हट इधर से। बोला ना हाथ नहीं लगाना। कितनी बार समझाओ? तेरे को हिंदी नहीं समझ में आती क्या? चल हट इधर से। कितनी बार समझाओ? बहुत अच्छा हुआ, एक और पढ़ना चाहिए था, तब जाके चुप हो गई। ये दिशा इतना क्यों खुश हो रही है? ऐसे पता चल गया है कि आलिया इसकी सौतन है। तभी जब आलिया को थप्पड़ पड़ा तो
इसे इतना मजा आ रहा था। आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन जब तक मैं आपका आईडी कार्ड और आपके सर्च वारंट नहीं देख लेती, मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगी। अगर ये रेड मारना आपकी ड्यूटी है तो आपका आईडी और आपका ये सर्च वारंट देखना मेरा सिविल राइट है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, देन ट्रस्ट मी, अभी इसी वक्त पुलिस कमिश्नर को फोन लगाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि कुछ लोग मेरे घर में आके अपने आप को इनकम टैक्स ऑफिसर बता रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं अविनाश नहीं, चुप मत रहो। तुम चुप रहोगे तो उसे शक हो जाएगा। पेपर्स नहीं है तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। इसकी तो बोलती ही बंद हो गई। लगता है इसका भांडा फूटने वाला, हम सब फंसने वाले हैं। अगर मैंने अभी कुछ नहीं कहा तो आलिया को मुझ पर शक हो जाएगा। मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। और आप लोगों को क्या हो गया? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? पढ़े लिखे होकर भी आप ऐसे किसी को घर पर आकर ऐसे रेड मारने देंगे क्या? क्यों? कैसा किया? अरे हिमालय की चोटी पर झंडा गाड़ दिया तूने, बोल रहा है कैसा किया? सालिया की बोलती बंद कर दी यार तूने तो। तुझे तो पता ही है लड़कियों की बोलती बंद करने में मुझे कितना मजा आता है, और वो भी स्पेशली एरोगेंट लड़कियों की। एरोगेंट नहीं है वो, जंगली बिल्ली है वो। पर तूने देखा ना कैसे नीचे उस जंगली बिल्ली को मैंने भीगी बिल्ली बना दिया। अरे यार तूने कमाल कर दिया सीरियसली। पर जब उसने पेपर्स मांगे ना तो मुझे लगा तू मैनेज कर लेगा, लेकिन जब वो पीछे पड़ गई थी तो मुझे तो लगा हम गए। अरे यार मैं पूरी तैयारी के साथ आया था, वो तो बस मैं थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट कर रहा था। अरे तेरा ड्रामा सुपर हिट था यार, मजा आ गया। और बेस्ट पार्ट तो वो था जब तेरी फ्रेंड ने आलिया को थप्पड़ मारा। मेरी वाइफ तो वहीं खड़े खड़े हंस रही थी। अरे भाभी जी को पसंद आया? तू इशारा कर देता, मैं 1-2 थप्पड़ और लगवा देता उसे। अरे नहीं यार, हमें उसे मारना वारना नहीं है, बस हराना है। अब तू जल्दी से ना वो फाइल ढूंढवा दे, उसके बाद हम पार्टी करते हैं। अरे बस हो ही गया, बचा ही क्या है, हमें बस वो फाइल ही तो ढूंढनी है। चल। यारो पूरा कमरा खंगाल मारो, मुझे वो फाइल हर कीमत पर चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अगर आलिया के रूम में नहीं है तो पेपर्स गए कहाँ छुपा के रखे होंगे उसने? एक चोर के कमरे में कुछ नहीं मिला तो इसके कमरे में तो जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये कमरा है किसका? ये तनु का कमरा है। इस कमरे को ध्यान से चेक करना, वो फाइल जरूर यहीं मिलेगी। और वो फाइल आलिया तनु के रूम में रखेगी क्यों? अरे वो आलिया ऐसी लड़की है, वो अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों की जान भी खतरे में डाल देगी। वो ना हो वो फाइल यहीं होगी। सुनो, वो फाइल इसी कमरे में है, तुम सब ढूंढना स्टार्ट करो। अविनाश, ये देखिए पेपर्स तो नहीं मिले पर ये खजाना मिला है। हाँ पर ये हमारे किस काम का? काम आ सकता है। हम एक काम करते हैं, हमें जो जो मिलता जा रहा है उसे नीचे ले जाकर हॉल में रख देते हैं। वो आलिया और दोनों वैसे ही बहुत घबराए हुए हैं और ये सब देख के वो और घबरा जाएंगे, और हो सकता है कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें वो फाइल मिल जाए। एक्चुअली नाइस आइडिया, और इससे हमारी रेट भी एकदम रियल लगेगी। सुनो, तुम एक काम करो कि ज्वेलरी और जितनी भी फाइल्स वगैरह मिली है ना, सबको ले जाकर नीचे हॉल में रख दो, और आगे भी जितनी फाइल्स वगैरह मिले उन सबको ले जाकर बाहर रख दो। ओके सर। ये तो सारी मेरी ज्वेलरी है, और ये ओ मैडम चलो उधर। ये क्या लिया? जो ढूंढने आए थे वो तो मिला नहीं, ऊपर से मेरी सारी ज्वेलरी लेके आए, और तुम यहाँ पे कुछ भूल नहीं रही हो। पूरब को देखकर तो नहीं लग रहा कि इन दोनों को कोई फाइल मिली या कुछ भी मिला।
लेट मी चेक, क्या मिला है इनके पास? इस आलिया को तो किसी बात का कोई डर नहीं है। मतलब इसे पता है कि ये पकड़ी नहीं जाएगी, और अगर कोई जेल जाएगा तो वो हूं मैं। मिस्टर हेगड़े, क्या हुआ? हेगड़ी निकल गई आपकी? ओह, आई मीन वो जो ढूंढने गए थे वो मिल गया ना? अभी तक तो नहीं मिले, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मिल जरूर जाएंगे। एक्चुअली यू राइट, उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम। चलो चलकर पूरे घर की तलाशी लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। हाँ, अरे क्या कर रहे हो? यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? मेरा कमरा है, वहां देखो। क्या हुआ यार, कुछ मिला? कुछ भी नहीं। अरे यार देख सुन, हम हार नहीं मानेंगे। एक काम कर दे, तू वहां देख, मैं वहां देखता हूँ। चल ठीक। अरे विनाश, हाँ सुन सुन इधर। अभी तेरी मूंछ निकल गई है, ठीक से लगा इसे। क्या हुआ? पूरा फाइल मिली? कुछ भी मिला? मैं और अविनाश भी अभी वही बात कर रहे थे। पता नहीं उसने फाइल कहाँ छुपा के रखी है। हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, लेकिन फाइल मिली नहीं। ऐसा लग रहा है मानो कहीं गायब ही कर दी हो। 3 घंटे हो गए हमें यहाँ रेड का ड्रामा करते हुए। सिर्फ डरा डाला, धमका डाला, घर का चप्पा चप्पा छान मारा, पर फिर भी फाइल तो दूर, कागज का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। यू नो व्हाट पूरब, मुझे नहीं लगता कि वो फाइल इस घर में है। आई थिंक ही इज राइट, और अब हमें ये ड्रामा खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस फाइल का तो पता नहीं, लेकिन अगर ये ड्रामा ऐसे कंटिन्यू रखा तो यहाँ सबको हम पे शक हो जाएगा। नहीं पूरब, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। वैसे भी जो फाइल ढूंढ रहे थे वो तो मिला नहीं, ना कोई सबूत मिला। फिर एनीवे, चाहे फाइल मिले ना मिले, आपने हमारी बहुत मदद की। थैंक यू सो मच मिस्टर अविनाश। अरे आप थैंक यू मत बोलिए। देखिए पूरब मेरे भाई जैसा है तो आप भी मेरी बड़ी बहन जैसी है। अब मेरी जगह कोई भी भाई होता तो अपनी बहन के लिए यही करता। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पाया। हाँ, हालांकि इस बात का गम जरूर है कि आपका काम पूरा नहीं कर सकता। सॉरी यार। अरे इट्स ओके यार। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। चल ठीक है, फोन करते रहना। ओके। मिस्टर अविनाश, जी जी। आप नीचे जाकर ऐसे प्रिटेंड कीजिएगा कि आपको वाकई कुछ मिला है, कुछ भी क्वेश्चनेबल। अगर आपको ठीक लगे तो आप कुछ फाइल्स ले जाइएगा जो पूरा वापस ले आएगा, कि उन लोगों को लगना चाहिए ना कि ये वाकई असली रेड थी और आपको कुछ तो सबूत मिला है उनके अगेंस्ट। जी जी दीदी, वो तो करना ही पड़ेगा। चलते। थैंक यू अगेन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।